बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, ये कैसे कॉज होती है, इसके टाइप्स, ये सब आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेरिएशन। द टर्म वेरिएशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रोनाल्ड इन हिज बुक द जेनेटिक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1930। रोनाल्ड ने 1930 में अपने बुक द जेनेटिक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हमें वेरिएशन के बारे में बताया। वेरिएशन। डिफरेंस इन कैरेक्टर विद इन स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। स्पीशीज के दरमियान में जो डिफरेंसेस होते हैं वो वेरिएशंस कहलाते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव सिमिलर फीचर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। तमाम ह्यूमन बीइंग जो है इसके फीचर सिमिलर होते हैं। सबके दो आंख होती है, दो कान होते हैं, दो पाँव होते हैं, लेकिन ये जो है ना तो हाइट में एक जैसे हैं, लेकिन ये ना वेट में एक जैसे है, ना हाइट में एक जैसे है, ना शक्ल सूरत में एक जैसे है। ये जो डिफरेंस है ये वेरिएशन कहलाता है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के दो कॉजेज है, एक जेनेटिक कॉज है, दूसरा एनवायरमेंटल कॉज है। जेनेटिक कॉज भी जो है वो दो तरह से होता है, एक क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है, दूसरा जो है म्यूटेशन के जरिए होता है। क्रॉसिंग ओवर जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में प्रोफेज 1 के दौरान जब दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में जब सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो उसी की वजह से भी वेरिएशन कॉज होती है। दूसरा है म्यूटेशन। सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये डिलीशन के थ्रू भी हो सकता है, डुप्लीकेशन के थ्रू भी हो सकता है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसवर्शन के थ्रू भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस पैदा होती है वो एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाता है। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से जो चेंजेस पैदा होती है वो एनवायरमेंटल कॉज कहलाता है, उसकी वजह से भी वेरिएशन पैदा होती है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के दो टाइप्स है, एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, दूसरा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। द कैरेक्टर एंड इंडिविजुअल विच शो स्मॉल डिफरेंस। इंडिविजुअल के बीच में जो स्मॉल डिफरेंस होता है वो कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। द स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी अरेंज इन अ लाइन फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। देयर हाइट शो कंटिन्यूस वेरिएशन। स्किन कलर वेट आल्सो शो कंटिन्यूस वेरिएशन। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें हाइट की एग्जांपल दी हुई। कुछ की हाइट जो है वो बहुत शॉर्ट है, कुछ की थोड़ी लंबी है, कुछ उससे ज़्यादा लंबी है, कुछ की बहुत टॉल है। ये हाइट के बीच में जो स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है ये कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। जैसा कि स्किन कलर में भी आप देख सकते हैं, किसी की स्किन ज़्यादा फेयर होती है, किसी की डार्क होती है, किसी की लेस फेयर होती है, लेस डार्क होती है, और किसी की जो है इसके बीच में लाई करती है। ये जो स्मॉल स्मॉल डिफरेंस होता है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। कंटिन्यूस वेरिएशन जो है ये हेरिडिटरी होता है, जो कि आगे ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। द कैरेक्टर इन इंडिविजुअल विच शो क्लियर और शार्प डिफरेंस। इंडिविजुअल के बीच में जो क्लियर या शार्प डिफरेंस होता है वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है ये ए होता है, बी, ए बी या फिर ओ होता है। ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये 4 ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे हम जितना भी सैंपल ले, हमारा रिजल्ट जो होगा वो इन्हीं चारों में से ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल जैसे रोलिंग ऑफ टंग। किसी की टंग जो है वो रोल हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके बीच में कोई एग्जिस्टेंस शो नहीं होती, या तो टंग रोल होगी या फिर नहीं होगी। ये जो क्लियर डिफरेंस है ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहलाता है। जेंडर जो है ये भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आता है। चाहे हम जितना भी सैंपल ले, या तो मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर ट्रांसजेंडर होगा, हमारे रिजल्ट इन्हीं तीनों में से एक आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा।